एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे अभी आई होप आप सभी ठीक हो गए। तो गाइज, आज के मार्केट एनालाइज वीडियो है और इस वीक जो मार्केट एनालाइज वीडियो दी थी वो आई होप आपको बहुत बढ़िया लगी होगी और आपने उस लेवल के हिसाब से बढ़िया प्रॉफिट भी गेन किया होगा। ओके, तो ये हमारी सेकंड मार्केट एनालाइज वीडियो और एवरी संडे हमारे यूट्यूब चैनल पे डल जाते। ओके, तो हम बात करेंगे मंडे को क्या कुछ खुलने वाला मार्केट और बैंक निफ्टी क्या कुछ गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है। ओके, और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, जहाँ पर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन करिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉल्स भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं हम अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो गाइज मैंने कुछ ये लेवल बना रखे हैं बैंक निफ्टी के। ओके, तो इस वीडियो में आपको दो इंटरडे स्टॉक भी बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे कि ये मैं 15 मिनट का चार्ट खोल रखा है, तो यहाँ मैं 5 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है गाइज। देखो, हमारी ट्रेड अगर एक्टिवेट कर रहे हैं, अगर आप निफ्टी में लॉन्ग लेना चाहते हैं, निफ्टी में लॉन्ग जाना चाहते हैं, तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये रिलायंस का। ओके, तो निफ्टी अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो मैं आपको कुछ लेवल्स बना कर दे देता हूँ। ठीक है, अगर इसके ऊपर, अगर इस लेवल के अंदर अंदर अगर निफ्टी कल बैंक निफ्टी इसके अंदर वर्क करती है तो गाइज हमें एंट्री नहीं लेनी। ओके, अगर इसके अंदर वर्क करती है, मार्केट अगर साइडवेज खुलता है कल, तो थोड़ा बहुत साइडवेज खुलने के ज़्यादा चांस है मार्केट के। ओके, और गैप डाउन भी खुल सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ती है, अगर गैप डाउन खुलता है, लगभग यहाँ तक का गैप डाउन खुल सकता है, इस लेवल तक का। ठीक है, यहाँ तक का गैप डाउन खुल सकता है, इस लेवल तक का। ठीक है, इस पिवट लेवल के ऊपर का गैप डाउन आराम से खुल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको शॉर्ट कर लेना। ओके, और अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है लगभग इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट कर लेना और आराम से आपको एक ये टारगेट और एक ये टारगेट आराम से आपको मिल सकते हैं। आराम से आपको दो टारगेट मिल सकते हैं शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने क्या किया है, देखो, निफ्टी गैप अप खुला निफ्टी का। ओके, निफ्टी का क्या गैप अप खुला, तो इसने क्या किया, गैप अप खुला था निफ्टी कल फ्राइडे को, तो कितना पाया, तो अब इसने क्या गैप को फिल किया है और पुल बैक। अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ती है, इस लेवल को तोड़ती है, इस वाले को, तो आप आराम से लॉन्ग जा सकते हो। ओके, आराम से लॉन्ग जा सकते हो और आराम से पहला टारगेट ये, अगर इसके अंदर वर्क करती है तो आपको कोई टारगेट नहीं, कोई एंट्री नहीं लेनी। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। तो ओके, लॉन्ग में जाते हो, शॉर्ट वाले में आपको बता दिया, अगर गैप डाउन खुलता है तो पहला टारगेट आपका ये और दूसरा टारगेट आप आराम से ये वाले ले सकते हो। ओके, ठीक है। अब अगर मैं डे का चार्ट खोलूँ, 1 आवर का चार्ट खोलते हैं निफ्टी का, तो गाइस देखो, निफ्टी खोली, सस्टेन नहीं कर पाई, मतलब इसने 2-3 बार तोड़ने की कोशिश की इस लेवल को, इसको एक बार में नहीं तोड़ा, दूसरी बार में तोड़ने को नहीं तोड़ता, फिर गिरा, पुल बैक किया और नहीं टूटा, लेकिन गैप अप खोला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर पुल बैक करती है और इसको, इस लेवल को ब्रेक करती है 640 को, ओके, 640 को अगर ब्रेक करती है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। पहला टारगेट आपका ये हो सकता है और दूसरा आपका प्रीवियस हाई। ओके, तो आपको मैंने लॉन्ग का ही बता दिया और शॉर्ट का, अगर गैप डाउन खुलता है तो पहला टारगेट आपका ये और दूसरा आपका ये हो सकता है। ओके, तो ये दो टारगेट मैंने आपको दे दी निफ्टी को, और कल मंडे वाले दिन लगभग गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं, यहाँ तक का 540 तक का गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं। ओके, 100 पॉइंट 200 मूवी एवरेज की बात की जाए तो 200 मूवी एवरेज को सपोर्ट लेकर निफ्टी अगर पुल बैक करती है, 200 मूवी एवरेज ये हमारा क्या है, ठीक है, निफ्टी यहाँ तक, मतलब 200 मूवी एवरेज के आसपास खुलने वाली है कल मार्केट। ठीक है,
तो मैंने आपको ये निफ्टी लेवल्स दे दें, तो आप कर लेते बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी गाइज बढ़िया जो गैप डाउन था उसने बैंक निफ्टी ने अपना फिल कर लिया, तो गैप अप खोल रखा था ये निफ्टी ने, ये गैप अप फिल करना ज़रूरी था। ओके, तो ये गैप अप आज कल फ्राइडे के दिन ये क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये गैप अप हमारे क्या है, फिल हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें बुलिश ज़्यादा दिख रहा है। ओके, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से इस लेवल को तोड़ती है, ठीक है, इसके अंदर तो आपको एंट्री लेनी नहीं, देखो इस लेवल में तो आपको एंट्री लेनी नहीं। ओके, इसमें आपको एंट्री नहीं लेना, लॉन्ग लेनी है, शॉर्ट लेनी है। ओके अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो आप यहाँ तक पहला टारगेट 35,000 तक का और दूसरा टारगेट आप 35,800 तक का ले सकते हो। ओके, 34,800 तक का ले सकते हैं शॉर्ट में। ओके, और तीसरा टारगेट अगर लें तो आपको आराम से यहाँ तक का मिल जाएगा। लेकिन ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये टूटेगा नहीं। अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये लेवल टूटना बहुत मुश्किल, क्योंकि निफ्टी ने बड़ी मकसद तो एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ने इस लेवल को तोड़ा था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये लेवल तो टूटेगा नहीं। मतलब मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि अगर आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट लेते हो, शॉर्ट पोजीशन मिलती है, तो आपको लास्ट टारगेट आपका ये है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से टूटेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, अब मैं लॉन्ग की बात करता हूँ। ठीक है, लॉन्ग में अगर आपको अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, दूसरा ये, और आराम से तीसरा टारगेट, 3 टारगेट आपको इजीली मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है आराम से 3 टारगेट आराम से मिल जाएंगे आपको बैंक निफ्टी में। ओके, और देखा जाए तो बैंक निफ्टी मंडे वाले दिन बुलिश रहने वाला है। ओके, बैंकिंग सेक्टर लगभग बुलिश रहना। ठीक है, तो अब आपको मैं इंटायर स्टॉक दे देता हूँ। मैंने ये रिलायंस का स्टॉक खोल रखा है, और यहाँ पर अगर रिलायंस इस लेवल को तोड़ता है, ओके, इस लेवल को तोड़ता है, वैसे तो शॉर्ट के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, ये लेवल तोड़ता है तो आपको क्या करना है गाइस, शॉर्ट कर लेना और आराम से पहला टारगेट ये बुक कर लेना, दूसरा टारगेट आप 200 मूव एवरेज के ले सकते हो, दूसरा टारगेट आप आराम से यहाँ तक का ले सकते हो 200 मूव एवरेज के ऊपर। ओके ये आपका हो सकता है दूसरा टायर। तीसरा टायर के आप यहाँ तक ले सकते हैं, ये सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जल्दी से टूटेगा नहीं, तो आराम से आपको 3 टारगेट मिल जाएंगे शॉर्ट में। ओके, और लॉन्ग में तो जाने के कम चांसेस है रिलायंस के। ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी काफ़ी सस्टेन करने के बाद इसने क्या किया है, इस लेवल को तोड़ा है, रिटेस्ट किया है और गिरा है, तो आराम से 200 मूवी एवरेज तक का आपको टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, और थर्ड टारगेट आपको ये मिल सकती है सपोर्ट। ये सपोर्ट बहुत मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सस्टेन करने के बाद इसने इस लेवल को तोड़ा था और गैप अप खुला था। ओके, बुलिश का। ओके, तो ये इंट्राडे स्टॉक है और लॉन्ग में तो आपको एक ही टारगेट मिलेगा, अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी ब्रेकअप गैप अप खुलता हो, इस पहला टारगेट आपका ये हो सकता है आराम से, ये वाला, और दूसरा आपका लास्ट ये है ऑल टाइम हाई। ओके, HDFC का स्टॉक खोल लेता है। ओके, अब HDFC के स्टॉक में आपको यहाँ पे आपको लेवल्स बना के दूँ, तो HDFC के स्टॉक में हमें आराम से इंटरडे में आराम से आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं। देखो इसने क्या किया, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है, इसमें अब मतलब अपने प्रीवियस लो को तोड़ता है, ठीक है, ये लो को तोड़ता है तो आप इसका प्रीवियस लो ये है। ओके, इसको तोड़ता है तो आराम से गाइस आपका पहला टारगेट आराम से ये हो सकता है। ठीक है, आराम से आपको ये टारगेट मिल जाएगा, प्रीवियस लो को तोड़ता बैंक ये HDFC बैंक। ओके, तो अगर ये इस लो को नहीं तोड़ता और इस लेवल को ही सस्टेन करता है इसमें, ओके, 1380 से 1376 के बीच वर्क करता है और ब्रेक करता है, तो आपका पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2 इंटरडे स्टॉक बता दिए, एक और आपको बता देता हूँ TCS का। TCS में आपको आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो आपका। तो अगर ये लेवल टूटता है, देखो TCS में देखा जाए तो यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम से ITC कंपनी का शेयर काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रहा है इसी लेवल, 1 आवर का मैंने चार्ट खोल रखा और काफ़ी टाइम से इसमें वर्क कर, अगर ये वाला लेवल तोड़ता है तो आराम से आपको ये लेवल आराम से मिल जाएगा 265 तक का। ओके, 265-66 तक का आराम से आपको बुक कर सकते हो, सेकंड आपको ये मिल जाएगा शॉर्ट में। ओके, अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो ये लेवल जैसे टूटता है तो आपको पहला टारगेट ये होना चाहिए 281 का ऑल टाइम हाई। ओके, ऑल टाइम हाई, और इसके बाद सेकंड टारगेट बात की जाए तो ये हो सकता है
288। ओके, तो मतलब रियल से ट्रेड है ITC का। ओके, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फाइनेंस में भी आपको बढ़िया टारगेट मिल जाता है अगर आप इंट्राडे ट्रेड। देखो अगर पुल बैक करता है, अगर इस लेवल को पुल बैक करता है बजाज फाइनेंस, ओके, तो आप लॉन्ग जा सकते हो यहाँ तक का। पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा, ओके, और दूसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट जाते हो, अगर ये इस लेवल को तोड़ देता, प्रीवियस लो को तोड़ दे, 200 मूव एवरेज को भी तोड़ देता गाइस, तो आपका पहला टारगेट ईजिली बहुत आसानी से आप इसे बुक कर सकते हो। ओके, पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट आपका आराम से ये हो जाता है, ठीक है। तो मतलब 2 टारगेट आपको ये मिल जाएगा बजाज फाइनेंस में, 1 2। ओके, और लॉन्ग जाते हो तो पहला और दूसरा। ओके, आई होप आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको निफ्टी के भी लेवल्स बना के दे दिए, ओके, और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको बता दीजिए क्या कुछ कैसे क्या खुलने वाला बैंक निफ्टी और निफ्टी। ओके, और रिलायंस में भी आपको इंटरडे स्टॉक दे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आराम से लॉन्ग के बता दिया, शॉर्ट का भी बता दिया, ओके। और HDFC में आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। और TCS में भी आपको बता दिया है, और बजाज फाइनेंस में भी। TCS में आपको रिवर्सल ट्रेड दिया है, आराम से आप बढ़िया से प्रॉफिट बुक कर सकते हो TCS में, ITC में, ठीक है। और बजाज फाइनेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अरविंद राइडे ट्रेडर पे, जहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए मार्केट एनालाइज वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम गो सेल्फ मेड।